बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। देशवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। संत वाणी में आया है शब्द कि तुलसी कहें विचार के और चार वस्तु है सार, सत्य वचन स्वाधीनता हरिसुमरन उपकार। ये चारे वस्तु है सार। सत्य बोलिए, स्वाधीनता में रहिए, छल कपट से विलाग रहिए, अपने अधीन में ही जीवन जिए। पराधीन तो सुख सपनों नहीं होगा। अपना ही कार्य में संलग्न रहिए, हरि का स्मरण कीजिए और जहाँ समय मिले तो उपकार कीजिए परमार्थ भाव से। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आप सोच समझ करके डिसीजन लीजिए। यह तन जो मिला है आपको क्या कार्य करने के लिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये संत महात्मा लोग बताते हैं। तो अर्थ और काम तो पूर्ति कर लेते हैं आप, उतने में ही अपने आयु को ही गंवा देते हैं। वही आयु में धर्म का रास्ता अपनाते हुए मोक्ष की प्राप्ति के ओर बढ़ना होगा, तभी यह जीवन सार्थक होगा। तो ये चारों लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शरीर को स्वस्थ रखना अति अनिवार्य है। तो शरीर को सुरक्षित सुव्यवस्थित सुदृढ़ रखने के लिए प्रकृति ने बड़ी आसीन कृपा कर करके ये जितनी भी जड़ी बूटियाँ आप देख रहे हैं, यह अत्यंत प्रभावशाली महाऔषध है। अगर कोई पाखंडी आकर के आपको बहका करके कह रहा है कि विदेशी दवाई खाएंगे, बड़ा बड़ा डॉक्टर आएगा वही इलाज कर देगा तो आप दीर्घ आयुवान आरोग्यवान बलवान हो जाएंगे, वो झूठ में आपको बलहा कर करके लोभ का जाल फैला कर करके आपको ओझरा करके अपनको जो है ना आपका धन ऐंठना चाहता है। आप उस सबको बहकावा छोड़ दीजिए। ईश्वर ने जिस चीज़ की विषय में आवश्यकता है वह चीज़ पहले दे चुकी है। शरीरम व्याधिम मंदिरम, शरीर व्याधियों का मंदिर है। जैसे भूख तो भोजन पहले दिया, प्यास तो पानी पहले दिया, श्वास की जरूरत है हवा पहले दिया। तो उसी प्रकार रोग दिया तो जो है जड़ी बूटी ये सब देख रहे हैं कि अत्यंत प्रभावशाली औषधि है, दवा है। इसमें किसी प्रकार का कोई बनावटी है, लेकिन परंतु अगर आप उठाते हैं तो इसका मतलब है कि अगर उंगली उठाते हैं आयुर्वेद के, इसका मतलब आप अल्पज्ञानी हैं या दूसरे के बहकावे में आ गए हैं, जो कि अपनी माता आयुर्वेद रूपी माता पर उंगली उठाते हैं। ऐसा कार्य करना आपको निर्घिन्न कार्य है, सबसे गिरा हुआ कार्य है। ऐसा न करें। इससे क्या होगा, आप रोगाग्रस्त हो जाएंगे, अल्प आयुवान हो जाएंगे, रोग शोक और संताप घेर लेगा। मैं एक लघु कथा कह रहा हूँ कि ये संसार से एक सुई भी आप नहीं ले जा सकेंगे। इस बात को ध्यान में हमेशा रखिएगा। जितना लोभाकृष्ट होकर करके जितना आप जो छल कपट परपंच आडंबर पाखंड कर रहे हैं, सभी जो है जब श्वास रुकने लगेगा ना, जब श्वास रुक जाएगा सब पाखंडी छल कपट सब चतुराई आपकी धरी की धरी रह जाएगी। मैं एक लघु कथा कर रहा हूँ कि कैसे हमारे भोले भाले देशवासियों को जो है लूट रहा है पाखंडियों और दलालों ने। देखिए, पहले तो बहका रहा है कि आयुर्वेद देर से कार्य करता है, आयुर्वेद में वह शक्ति नहीं रहा, और जो हम कोई किस्म के लालच में जो दूसरा दवाई सेवन करते हैं वह नाना प्रकार का साइड इफेक्ट दे कर करके हमको जो है रोगाग्रस्त और जो है ना अल्पायुवान बना दे रहा है। यह प्रकृति द्वारा बनाई गई तन है भाई। इसको सुरक्षित सुव्यवस्थित रखने के लिए प्रकृति ने इस बात को ध्यान में रख करके वो चीज़ की जड़ी बूटी निर्माण कर चुकी है, भोजन की व्यवस्था कर चुकी है, पानी की व्यवस्था कर चुकी है, हवा की व्यवस्था ऑक्सीजन की व्यवस्था कर चुकी है। डॉक्टर साहब ने जब एक ऑक्सीजन देता है एक दिन तो आपको 5,000 रुपया लेता है, लेकिन प्रकृति ने कितनी बड़ी आसीन कृपा करके आपके आयु में जो है जितना ऑक्सीजन लेना है ले लीजिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए फ्री में, मुफ्त में। उसी प्रकार चिकित्सा भी आपको मुफ्त में है। पैसा के बल पर जो आप कर रहे हैं, मान लीजिए पैसा आपको बहुत रुपया है,
आपका धात गिरता है, तो क्या धात रोक दीजिएगा पैसा के बल पर? कसा चीज़ न खाना होगा, खून गंदा हो गया तो कड़वा चीज़ न खाना होगा जी। आप अपना से चिंतन मनन करके सोचिए ना। आप कहेंगे वैद्य जी आज कह रहे हैं, हम काहे के लिए आज कहेंगे? आपके प्राचीन बुद्धिजीवी आदि विद्वान वैद्यगणों ने तो आदिकाल में ही कह चुके हैं। वही बात तो मैं दोहरा रहा हूँ कि भाई अपने प्राचीन बुद्धिजीवी जो भैंसा जत्नावली, भाव प्रकाश, शालिग्राम, निर्घंटु, रसराज मौदधी, अमृत सागर, रसेंद्र सार संगर, चरंक संहिता, सुश्रुत संहिता इत्यादि जो वैद्यों ने लिखा, लोकमान हकीम साहब, सुखेंद्र साहब, चरक महाराज, सुश्रुत महाराज, बागभट जी महाराज, भगवान धन्वंतरी साहब आदि, अश्विनी कुमार जी महाराज इत्यादि वैद्यों ने जो ज्ञान लिखा कि भाई आने वाला पीढ़ी इसको लाभ लेंगे। लेकिन आप पाखंडियों के बहकावे में आकर के आप भटक गए हैं और जिसके कारण से आप अल्पायुवान, रोगाग्रस्त, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल, आधे उम्र में यहाँ से आप मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं और दोष देते हैं मिथ्या भगवान को। भगवान लेके चल लो अगले, भगवान आयु खत्म करके। नहीं, आप अज्ञान के अभाव में दूसरे के बहकावे में आकर के पथ को भ्रष्ट कर दिए, गलत रास्ता पकड़ा दिया आपको। मैं रोज़ ब रोज़ बताता हूँ, पेट साफ कीजिए तो रक्त साफ रहेगा, रक्त साफ रहेगा, पीठ साफ रहेगा, पीठ साफ रहेगा तो है ना वृष साफ रहेगा, और वृष साफ रहेगा तो सब रोग साफ रहेगा। जैसे कपड़ा को साफ़ सुथरा रखने के लिए, बिछावन कपड़ा को साफ़ सुथरा करने के लिए सर्फ साबुन सोडा का प्रयोग करें, उसी प्रकार जो है ना पेट और रक्त और वृष को शोधन करने के लिए आप वह औषधि का अमल कीजिए। घर को नित्य प्रतिदिन बोलते रहते हैं, क्या है बात साफ़ सुथरा रहेगा तो स्वच्छ रहेगा। उसी भांति जो है यह जीवन रूपी जो है यह शरीर जो है उसको जो है मैल मन में जो है नाना प्रकार का आते जाता है, उसको जो है ना आप ज्ञान चक्षु से, विवेक से ही उसको झाड़ू देते रहिए, बटोरते रहिए। मैं लघु कथा कर रहा हूँ। एक पंडित जी को पूजा पाठ करा कर करके बेचारा तैयार हुआ तो जो है किसान ने उसको एक ठो खस्सी दिया। वो बेचारा खस्सी लेकर कन्हा पर जाने लगा। प्राचीन समय की बात है, उसमें कोई साधन नहीं था, बैलगाड़ी था या पैदल चलता था, टमटम था। तो जाने लगा। वो दूसरे बिहार में, एक बिहार टप कर उसका गांव था। तो 3 ठो लुचवा उसको देख लिया, धूर्त ने कहा, उसके मन में तीनों ने मीटिंग किया कि जो है ना इसका पंडित जी का खस्सी को लेकर के आज मांस भात खाना है, कैसे ठगेंगे। तो तीनों ने मीटिंग कर करके क्या कहा, ठीक है सेटिंग हो गया। वो जो है एक तो ने कहता है पंडित जी, जैसे किसान के घर से दूर निकला तो कहता है पंडित जी राम 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 राम, भाई कुत्ता का बच्चा को कहाँ ले जा रहे हैं? पंडित जी का है खस्सी है। तो फिर आप पंडित होकर के कन्हा पर एक कुत्ता का बच्चा को ले जा रहे हैं? नहीं भाई खस्सी है, किसान ने दिया है। फिर क्या आप भरम में पड़ गए, जाइए न, लेकिन पंडित होकर के आपको कुत्ता का बच्चा नहीं ले जाना चाहिए। तो पंडित जी ने बात कहा, मजाक करता। फिर गांव के बाहर में दूसरा गुंडा वहाँ तैयार था, दूसरा धूर्त वहाँ तैयार था। तीनों ने मीटिंग कर लिया था। गांव के बाहर में जो है तो कहता है राम राम, सुअर का बच्चा को कहाँ ले जा रहे हैं कन्हा पर? इस प्रकार से जो है पंडित जी को संदेह हुआ, वो कुत्ता का बच्चा बोलता है, ये सुअर का बच्चा बोलता है। क्योंकि आप पंडित जी विश्वास कीजिए, आप पंडित हो गए, सुअर का बच्चा को जो है ले जा रहे हैं, वो पवित्र हो जाइएगा आप। फेंकिए इसको, है ना ईश्वर को चाहते है, नहीं ये तो खस्सी है ना, तुम्हारा बात क्या मानेंगे। फिर जो है वो पंडित जी चले गए। तो मन में उनको संदेह तो हो गया। अब जैसे गया तो बीच बिहार में गया, बिहार के बाद में उसका घर था। तो बीच बिहार में दूसरा जो है धूर्त महत खड़ा था। सर प्रणाम पंडित जी प्रणाम। है राम राम राम, ये गिदर का बच्चा को आप कहाँ ले जा रहे हैं? निधड़क बोलता है कि गिदर के बच्चा को कहाँ ले जा रहे हैं? कह रहे नहीं भाई खस्सी का बच्चा, करके आप जो है भ्रम में पड़ गए हैं पंडित जी। ये तो आपको जो है ना दृष्टि भ्रम हो गया है। हो सकता है कि जिसका पूजा पाठ करा के गए हैं, शादी श्राद्ध करा के आए हैं, उसी ने आपको घेर रहा है, वही भ्रम भूत ने। तो पंडित जी को मन में पूर्ण रूप से संदेह घर कर लिया और उसमें मन में घृणा कह गए, फेंकिए पंडित जी, ये जो है गिदर का बच्चा है। वो जो है पंडित जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि नहीं सही कह रहे, 3 आदमी झूठ कैसे बोल सकता है। ऐसा विचार कर करके वो पंडित जी ने खसिया को फेंक दिया और पंडित जी चला गया। क्योंकि हो सकता है किसी का शादी श्राद्ध कराए होंगे, वह प्रेत आत्मा हमको घेर रहा है। तो खसिया को फेंक करके चले। जब पंडित जी चला गया तो ये जो है लुचवा ने, वो धुरते ने, वो खसिया को लेकर के तीनों ने मांस भात दारू खूब खाया पिया और खूब जो है बड़ा आनंद लगा कि वाह ये बुढ़बक खूब बनाए। उसी प्रकार
ये धूर्तों ने, ज्यादा चतुराओं ने क्या करता है, हमरे भोले भाले सज्जन को सीधे साधे तरीके कहता है कि जड़ी बूटी में गुण नहीं है, तब तुरंत आएगा, तुरंत बड़ी बड़ी कंपनी ने दवाई बनाई, इसको खाने तुरंत पहलवान हो जाएगा, तुरंत निरोगवान हो जाएगा। अरे पहले हुआ तो खुदे है पहलवान ने, दूर 40 वर्ष ने वो चश्मा लगा लिया और दूसरे को पहलवान करने लिए। वैद्य रोगी तरुण जोगी सूर पिठे घावरे, अक्की कंजूस घर भीख मांगे जानी पछताव रे हैं। वो तो खुदे अल्पायुवान हो गया है, रोगाग्रस्त है और दूसरे को मशवरा दे रहा है। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जिस वेद से आयु दीर्घ हो, आरोग्यता दृढ़ हो। अतः आप आयुर्वेद पर ही आस्था रखें, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा बनाई गई यह औषधि है। मैं यह औषधि को देखता हूँ तो मन में प्रसन्नता से खिल उठता हूँ कि हाय रे, इतना अनमोल रतन दिया, स्वास्थ्य रूपी ये रतन को सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके ऐसे सब। आप देख लीजिए कि ये कितना जो है पौष्टिकता है। ब्रिज को संशोधन और निर्मल स्वच्छ करने के लिए, ब्रिज जब दूषित हो जाता है तो गिरने लगता है पेशाब करने। 20 प्रकार का परमेय है और डॉक्टर उसको क्या कहता है, मधुमेह कह दिया। चीनी मधुमेह जिसको हो जाएगा उसकी आयु पूर्ण रूप से छीन हो जाएगी, वो यथाशीघ्र ही पलायन कर जाएगा। और परमेय होता है 20 प्रकार का। ब्रिज दूषित होकर करके पिघल के गिरना, उसी को परमेय कहा जाता है। धतवेकारी वो 20 प्रकार का होता है। जब वो दूषित हो जाता है तब है, देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, यह विज्ञान और विद्वान ने और डॉक्टर ने शरीर नहीं बनाई, ईश्वर परमपिता परमेश्वर ने बनाई है। आपके प्राचीन बुद्धिजीवियों ने कहा आप इसका उल्लंघन करेंगे तो समझिए आप रोगाग्रस्त अल्प आयुवान होते चले जाएंगे। वह पंडित जी की तरह जो है आप जो है भ्रम में चले गए। 3 धूर्तों ने जो कहा, वो धूर्तों के बात में आकर के खसी को फेंक दिया। और उसी प्रकार जो है आपकी दुर्गति है। यह अनमोल रतन को, यह महाऔषधि को परित्याग कर करके आप विदेशी दवाई, विदेशी डॉक्टर का प्रतीक्षा करें, हमको निरोग करेगा, आरोग्यवान करेगा। यह आपके सबसे बड़ी भारी भूल नहीं तो क्या है, भ्रम नहीं है तो क्या है, ये सबसे बड़ी भारी भूल है। ऐसा आप न करें। इससे करने से आपका जो है ना आयु छीन हो जाएगा, अल्प आयुवान हो जाएंगे, रोगाग्रस्त हो जाएंगे ना, हो रहे हैं। आप पूछिए वो विद्वानों से कि भाई मनुष्य पहले जो है 100 बरस 125 बरस लेला गाय भैंस गोरू चरा कर करके, दूध सत्तू खा करके, जड़ी बूटी चिरौता कट कर जा, ये सब पी कर करके, और अभी जो 60 पार नहीं करा, 40 में तो कोई पाठ पूजा सही नहीं है। का है दादी होशियार हो गए, इसलिए बहकावे में न बहकें। इसको देख लीजिए, इसको कहता है जल जमनी। इसको पत्ता को मथ दीजिए, यह धातु को निर्मल और स्वच्छ गाढ़ा करने के लिए है। इसके साथ में और देना होगा। देखिए ये जल जमनी है, दही जन्मा भी कहता है। ये पानी में मथ दीजिएगा ना, आधा घंटा के बाद पानी को दही बना देगा और उसको पी लीजिए, पेट ठंडा कर। यह दही जन्मा है, शीशम का पत्ता। देखिए कितना पौष्टिक आहार है, पौष्टिक चीज़ है। बोलिए कि कितना लट्ठापन है इसमें, शक्ति कितना वर्धक है। आप मेडिकल में शक्ति ताकत वाला दवाई खोजते हैं, मेडिकल वाला पहलवान पहले कहिए ना, पहले वही हो जाए। जब से आए ये मेडिकल वाला अंग्रेजी दवा आया, पूंजीपति बड़ी बड़ी कंपनियां ले गए, तब से हम अल्पायुवान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जा रहे हैं। तब से हमारा घोर दुर्गति कर दिया। ये सब चतुर ने, ये सब बुद्धिमान चारों दलालों कलालों जो कामनी और कंचन का जो है प्राप्त करने के लिए ललायित है, वो तो केवल आपका पैसा ही पर ही उसका नज़र है। किसी तरह से इसको क्विक एक्शन दिखा कर करके, जिससे साइड इफेक्ट हो तो वो समझे, दिखा करके पैसा आपका गाढ़ी मेहनत का कमाना है, इसको धूर्त बनाना है। देख लीजिए ये बरियारा है, बरियारा, ये सिमड़, शीशम और ये दही जन्मा और कौहा का छाल और सैमल का छाल और जामुन का छाल, ये सभी को जो है आप गुरुलत्ती, तिलकोचा, धुरु, पचगुरिया दे सकते हैं। ये सभी को ला कर करके उसमें जो है 12 किलो पानी में देकर कुटिया दीजिएगा, आधा किलो लाइएगा सबको, और जो है 12 किलो पानी में देकर उबाल करके 4 किलो 5 किलो कढ़ा रह जाए, वह कढ़ा को 100 ग्राम पीजिए और सादा भोजन कीजिए। तभी आपका ब्रिज जो दूषित होकर के क्षारण है वो रुकेगा। आप 1 करोड़ रुपया खर्च कर दीजिएगा और पूछिए कि एलोपैथिक वाले से पूछिए कि धतवेकारी का दवा है आपके पास, रोक दीजिएगा। कदापि नहीं ऐसा हो सकता है। अब
अरबों रुपया खर्च कीजिए, बिना पानी का प्यास बुझा सकते हैं? जो प्यास पानी का प्यास लग जाए और उसको आप कहिए 5 किलो सोना देंगे, मकान देंगे, दुकान देंगे, क्या प्यास बुझ जाएगा उसका? वो शांत हो जाएगा? कदापि नहीं। अरे उसको पानी चाहिए। उसी प्रकार जो है, अब मान लिया किसी का धातु पतला होगा रहा, अब कह रहे हैं बाबू चलिए हम बहुत बड़ा डॉक्टर को हम दिखाएंगे, तो बड़ा डॉक्टर आपका धतबेकारी रोकने के लिए बैठा हुआ है। अरे जंगल की ओर जाइए, खुरपी ले लीजिए और उसको दड़ी जो हम बताएं उसको ला करके उसको काढ़ा बना के पिलाइए, और उसके साथ परमेय हंतक रस या परमेय गज केसरी रस, आप रस मिलता भस्म, वह शुद्ध भैंसे जितना बलि के अनुसार ये तीनों दवाई को काढ़ा, ये दोनों को दवा के मिला करके पिलाइए खिलाइए, वह निरोग हो जाएगा। अन्य तो जो है ना, आजकल तो जानबे करते हैं क्या क्या है, 20 प्रकार के परमेय कहता है आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ने, और अभी कहता है प्रोटेस्ट, कैस्ट्रोल, यूरिन, यूरियल, ये सब गिर रहा है। और वही को पित्त परमेय, सन्निपात परमेय है, बात परमेय, श्वेत परमेय, मूत्राघात, मूत्रकृच्छ, बहुमूत्र, शीघ्र पतन, नामर्दी, धतबेकारी, सपन दोष इत्यादि इसी के नाम से जाना जाता है। वह 20 प्रकार के होते हैं। मैं परमेय के लिए इसीलिए बता रहा हूँ बार बार, ये काहे बता रहे हैं? इसलिए कि धातु ही जीवन, धातु ही यौवन, और धातु ही शरीर का प्राण, और जिस चोले में धातु नहीं वो कर ले मरघट का ध्यान। नहीं कहता है हीमोग्लोबिन नहीं है कैंसर हो गया। अरे हीमोग्लोबिन वही ना है सार चीज। आपको क्या सीना फाड़ के दिखावें? आप भैंसा जितना बोले अमृत सागर रसराज महोदय जी उल्टा के देखिए ना जी, मृग तृष्णा को भांति आप इधर उधर भटक कह रहे हैं। आपके बाड़ी झाड़ी में, खेत में, खलिहान में, बाग में, बगीचा में तो भरा पड़ा है दवाई। केवल जानकारी तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। उसी पर तो खेल है, उसी पर तो जीवनी शक्ति है। धातु पर ही सब खेल है, ब्रिज पर ही सब आपका इंचान है। वही जो तेल है शरीर का सार चीज़ है। जैसे दूध का सार चीज़ घी है, घी को पेर करके मक्खन निकाल लिया जाए, उसका कितना कीमत रहेगा। उसी प्रकार शरीर से जब शक्ति छिन्न हो जाएगा धतबेकारी होकर के, तो शरीर में कौन चीज रहेगा? तब ठठरी जरेगा शमशान घाट में, कोई बुद्धि वहाँ काम नहीं करेगा। इसलिए इसके रक्षण के लिए, सुरक्षित सुव्यवस्थित करने के लिए मैं आपको मार्गदर्शन रात और दिन कर रहा हूँ कि हमरे मरने के बाद भी आप मुझे आशीर्वाद देंगे। वाह, वैद्य जी ने कुछ कहा था। हे हमारे देश के भोले भाले सज्जन, आप बहकावा में आना बंद कर दीजिए। मैं आपसे करवत निवेदन करता हूँ, आप अमल कीजिए। है आलसीपना, लोभीपना, बिना पढ़े हुए विद्वान बन जाएंगे, बिना मेहनत किए हुए पहलवान बन जाएंगे, बिना कमाए हुए धनवान बन जाएंगे, बिना कड़वा कसीला खाए हुए निरोगवान बन जाएंगे। ये आपकी क्या है? लालच है, महामूर्खता है। आप करते क्या है? ये रोग जो है लाते हैं आप कैसे? वो खाद्य पदार्थ के सेवन, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन और हाई एंटीबायोटिक का दुष्परिणाम। इसीलिए आपके बुजुर्गों ने, पहले बाप दादाओं ने कहते थे भाई कड़वा और कसीला भोजन करना चाहिए। युवावस्था में जो गृहस्थाश्रम में है, स्त्री समागम करते हैं, उसको कड़वा और कसीला भोजन करना चाहिए। क्या है? स्त्री गमन में वृद्धि का क्षरण होता है, वह कम से कम सप्लाई हो, वह ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में रहे, तभी आपकी आयु दीर्घ रहेगी। अतः इस शब्द को अगर आपका काटने का मन हो जाए, आप हमको कमेंट में लिखिएगा कि वैद्य जी असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं मूल ज्ञान से अवगत करना चाहता हूँ। आपको चापलूसी से मुंह पोंछ के खुश करने का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना मेरा चेष्टा है। आप इसको सर्व से समझिए। हमको तो आप जो समझना है तो समझिए रहे, हम जान रहे हैं कि आपके मन में यह बैठा हुआ कि बड़ा बड़ा डॉक्टर सब बेकार है। आपके मन में जो जो भाव है वो हम जान रहे हैं, ऐसा बात नहीं जान रहे हैं। आप तो यही हमेशा दुहाई देते हैं, अपना दुर्गुण को नहीं बताते हैं कि हम भाई कड़वा कसीला चीज़ नहीं खाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी हम निरोग होना चाहते हैं कि बड़ा डॉक्टर देंगे ना, ये देंगे 50,000 टका ठीक हो जाएगा।
इसीलिए आप कड़वा कसीला ने खा करके जो है लिकोरिया होता है या पुरुष को पैर में होता है तो क्या कहता है, जो कभा महुआ बबूल जामुन तिल को चागुल लेते चिचरी बरियाला धुरूप कर कर्जा को कड़ा बड़ा के पीने के लिए बोलते हैं। तो आप क्या कहते हैं, दूध छोड़ो छोड़ो, इसको कौन कौन पीते फिरेगा, चलो चलो। जड़ी बूटी का ज्ञान सुनने में भी प्रतिष्ठा आपका क्षीण होता है, ऐसा आपका विचार है। अब प्रतिष्ठा का अब अर्थ कुछ खुद नहीं जान रहे हैं। प्रतिष्ठा किसे कहते हैं जरा बताइएगा तो आप हमको कमेंट में। प्रतिष्ठा का क्या अर्थ होता है? अहंकार का पोषण करना, छोटा ऊंचा नीचा समझना, ये आपकी प्रतिष्ठा है। जड़ी बूटी को ज्ञान सुनना आपका मैंने प्रतिष्ठा सा छिन्न काम है। वाड़े अहंकारी, तू कत्ता रजोगुण में चला गया रे, तमोगुण रजोगुण में अहंकार से तू भर गया। छल कपट से 2 टका जमा कर लिया, धन जमा कर लिया, तो अपने आप को बड़ा समझ रहा है कि सबसे बड़ा प्रचुर बुद्धिजीवी मैं ही हूँ। ही समझते हो धन का संबंध बेईमानी से है। जब ब्रिज शॉर्ट कर जाएगा, गिर जाएगा, नहीं रहेगा, खूबसूरती भी रहेगा, तो पर भी उसमें आपको मलाल आएगा, हारी का है अब खेल कैसे होगा, जीवन का आनंद ही छिन्न हो जाएगा। अब दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा आपके पास, इसीलिए इसको रक्षण परम आवश्यक है, तभी कोई चीज़ अच्छा लगेगा दुनिया में। का है सबसे मूल्यवान अनमोल रतन शरीर में सार चीज, जीवन को, ये शरीर को सुरक्षित सुव्यवस्थित रखने के लिए ब्रिज ही अनमोल है। जैसे जीवन को यापन करने के लिए ज्ञान श्रेष्ठ है, समस्या बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान के लिए ज्ञान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार जीवन की आरोग्यता निरोगावता दीर्घावस्था के लिए ब्रिज सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, यह मत भूलिए। मैं ये लेकर के क्या, आधा से अधिक आदमी जो रजोगुण में तमोगुण में वो क्या कहते कार्य फालतू बात चीज़। अब फालतू बात अभी बोलेगा, और जब उनका शरीर से ब्रिज क्षरण हो जाएगा, शरीर जब कांपने लगेगा, थर-थर करने लगेगा, और जब नहीं होगा, शरीर दुर्बल कमज़ोर हो जाएगा, तब कहेगा वाह चूक गए, क्या वर्षा जब कृषि सुखाने और समय बीत गया, क्या पछताने। सबसे बड़ा रक्षण जरूरी है, ब्रिज का नाश मत होने, उसी का संयोजन परम आवश्यक है, क्षारण नहीं। और उसके लिए आपने सेक्स में आनंद लेने के लिए आपका मन कितना दूषित गंदा है रे। भोगी बनोगे तो रोगी हो जाओगे रे। जोगी बनो, जोगी में क्या जोगना, जोगी बनोगे तब निरोगी रहोगे। सेक्स के बारे में चिंतन करते हो, मनन करते हो, उसी के अनुकूल खाद्य पदार्थ का सेवन करते हो। क्या मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उड़का गुड़का मुड़का सूटका यही सेवन करते हो हैं। तुम्हारा सब नियत समझ रहे। एक आदमी ने कहा क्या वैद्य जी, जो आप निंदा करते हैं मांस मछली, तो मांस मछली खाने वाला सब बुड़बक है। हम लेना बुड़बक कैसे है, कामी है, भोग विलास करने में आनंद लेने की उनकी कुचेष्टा है। मूर्ख कैसे है, कामी कहिए उसको, उसको विवेकशील थोड़े कहेंगे। उस जगह बाजार में 5 कुंटल अमला, 5 किलो अमला नहीं बिकता है, हर 5 कुंटल मछली बिक जाता है। अभी क्या बताइए, अमला 50 टका किलो बिक रहा था और 200 टका किलो तुमने मछली खरीद लिया। तुम्हारा भावना क्या है? भावना तो पहले दूसरे, जो इच्छा धरहि मन माही, अप्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। अरे तुम्हारा इच्छा तो पहले ही कुबुद्धि हो गया रे। अब उसी के अनुरूप तो बीज बुन दिया, अब फसल तो ही काटना होगा, तो धर्मकारी नहीं होगा, कमज़ोर नहीं होगा, अल्पायुमान रोगाग्रस्त नहीं होगा। तब नहीं कहते हैं 20-25 कैंसर हो गया गांव में, का हीमोग्लोबिन शॉर्ट कर गया कैसे हीमोग्लोबिन शॉर्ट कर गया रे? जरूरत से डाले तुम मनी खर्च कर दिया, और वही चीज़ जो है गर्म करने में, ब्रिज को दूषित गर्म करने में, उसको गर्म करने में ही और खाद्य पदार्थ का सेवन किया। जबकि मांसाहारी आप जीव हैं, साबित कीजिएगा आप, उसे चाट करके पानी पीता है। आपको इसने कैसे कह दिया कि मांस मछली खाने से? हम तो सुनते आए हैं कि सभी ने बुजुर्गों ने आपके कहते थे, बाप दादा ने माँ का दूध पिया हो तो तैयार हो जा। किसी ने सुने हैं किसी से कि मांस मछली अंडा खाए हो तो तैयार हो जा? ऐसा सुने हैं?
कदापि नहीं। हाथी घोड़ा ये सब देखिए कितना बलवान है, बैल कितना बलवान है और दीर्घ आयुवान भी है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप आयुर्वेद का उपेक्षा और आलोचना करना बंद कर दें। आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरि साहब ने कहा है, निश्चल और निष्कपट होकर के शुद्धचित्त आत्मा से आप आयुर्वेद का सेवन करें, सत्वगुण में सदाचार का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अधिक से अधिक आप निरोगवान आरोग्यवान बलवान बहुभोजी रहेंगे। दूसरा कोई विकल्प नहीं है और पेट धरने से कुछ नहीं है। अपना दुर्गुण को छिपाने के लिए जो है ना, लंबा चौड़ा बयान से नहीं होने वाला है। बात बनाने से आपका जो है ना, आप बात बना दीजिएगा कि बरियारा में गुण नहीं है, बरियारा में गुण नहीं है, ये पानी नहीं जमेगा। आप करके देखिए तो, दही जन्मा से पानी नहीं जमेगा, दिख करके देखिए, कीजिएगा, झूठ इसको साबित कीजिएगा। है सामर्थ, क्षमता है आपको। ऐसा थोड़ी है कि आज से 50,000 बरस पहले पानी जमाता था और आज नहीं जमा रहा। अत्यंत इसमें गुण में कोई हेरफेर नहीं हुआ है, आपका सोच। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने कहा है कि जाकर माति ब्रह्म होई खगेश अतः कह पश्चिम उगहु दिनेश। जिसको दिक लग जाता है वह क्या कहता है सूर्य पश्चिम में। उसी प्रकार जिसको दिक लग जाता है वह क्या कहता है आयुर्वेद में गुण नहीं रहता है। बड़ी बड़ी कंपनी आएगा, बड़ा बड़ा डॉक्टर साहब आएंगे, उसका ट्रीटमेंट करें। उसी का सामने तो बैठा है। असंयम नियम, अखाद्य पदार्थ का सेवन, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन, निमंत्रण देकर के रोग को बुला लिया और बात बना रहा है। बड़े बुजुर्गों का, आदि विद्वान वैद्यों का तिरस्कार कर करके के आयुर्वेद का उपेक्षा कर रहा है। जैसे माता पिता का जो क्या अपमान करके के बड़े बुजुर्गों का जो है ना अनादर कर करके सोचता है क्या कि हम बड़ा हमको बड़ा धर्मात्मा कहे, हमारा गांव में बड़ा प्रतिष्ठा बने। अहंकार रजोगुण तमोगुण। अहंकार जो है, मन और अहंकार, यह इंद्रियां जो है आपको नीचे की ओर ले जाएगा। जब अहंकार होने लगे समझ लीजिए सद्गुण आपका अपने आप छिन्न हो जाएगा, सद्गुण वहाँ रहेगा ही नहीं। जैसे सूर्य जब अस्त हो जाए समझ लीजिए अंधकार हो जाएगा, और सूर्य जब उदय हो जाए अर्थात सद्बुद्धि रूपी जो है सूर्य जब उदय हो जाएगा, सतोगुण में आप जाएंगे तभी। और जब सतोगुण में जो जाएंगे तो जब सूर्य का प्रकाश हो जाएगा तो क्या होगा, अंधकार अपने आप नाश हो जाएगा। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। आप जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछना है, आपको मैं 40 वर्षों से निरंतर सेवा कर रहा हूँ आयुर्वेद जड़ी बूटी और भस्म प्रकरण द्वारा। जिनको और विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोई इच्छा हो, आप मोबाइल नंबर पर भी संपर्क करें। 93 34 70 40 25 मेरा मोबाइल नंबर है। और चिकित्सा का आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा और आस्था हो तो आप हमारे चिकित्सालय पर आने का भी कष्ट करें। और फिर तो मैं आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव इस सब पर जो है ना आपको चैनल बना करके छोड़ रहे हैं। कहा है यह बात जान लीजिए, जब मौत की सत्यता जब जान लेता है उसकी भोग की समाप्ति होने लगता है। इस बात को ध्यान में रखिए, तब उपकार का भाव करना और दया का भाव उत्पन्न होगा। अभी आप जो है हमारे बात का अवहेलना करने का तात्पर्य समझ लीजिए कि अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। यह अनमोल आयु को आप गंवा दीजिएगा ये पाखंडियों और दलालों के बहकावे में आकर करके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यह अनमोल रतन है, इसको अमल जरूर कीजिएगा। पैसा तो नहीं है ना ले रहे हैं, और यही ललसा है कि जब ज्ञान आप जब अमल कर लेंगे तो आपका बेटा भी वही अमल करेगा, आपका पोता, अपना आने वाला पीढ़ी अमल करते रहेगा। भाई कहा है कि शरीरम व्याधि मंदिर, शरीर व्याधियों का मंदिर रोग आइबे करेगा।
और जो है इसका निवारण करने के लिए आपको यह ज्ञान जो दे देते हैं जड़ी बूटी वाला, यह ज्ञान से आप रोग को भगाते रहिएगा और जीवन जीते। जैसे शत्रु आपको दुश्मन होबे करेगा, इसलिए ज्ञान, शत्रु से बचने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, अकल का जरूरत होता है। उसी प्रकार महंगाई से बचने के लिए, शत्रु से बचने के लिए, सभी बड़ी बड़ी गंभीर समस्याओं से बचने के लिए किसका जरूरत होता है? अकल का, ज्ञान का। उसी प्रकार मैं वही ज्ञान बता रहा हूँ, रोग से बचने के लिए ज्ञान का जरूरत, वही ज्ञान मैं आपको दे करके जाना चाहता हूँ। ये संसार में जो मैं 40 वर्षों से गुण व ज्ञान को तपस्या व अध्ययन से अमल किया, मैं आप देशवासियों को प्रदान करूँ, जो कि आपका आशीर्वाद से मेरा मोक्ष हो। यही हमारी हार्दिक कामना है। धन्यवाद।